Hello बच्चों, let's see the question which says that which one of the following molecules will have a dipole moment। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है चार मॉलिक्यूल्स में किसके पास डाइपोल मोमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन है CO2, CCl2, XeF2 और BeF2। तो एक एक करके हम सबका स्ट्रक्चर देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किसके पास डाइपोल मोमेंट है और किसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो जो CO2 होता है उसका स्ट्रक्चर तो हम जानते ही हैं कि वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल बॉन्ड दो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहती है। ओके, अब क्या होता है इसमें जो बॉन्ड्स है वो दोनों ही पोलर है। ओके, जैसे ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड पोलर है और कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, पर क्योंकि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है और दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 180, तो कार्बन का जो डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा वो इस तरफ होगा और इस तरफ होगा। लेकिन क्योंकि एक 180 डिग्री के एंगल है और दोनों ही सिमिलर बॉन्ड्स है तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और जो डाइपोल मोमेंट रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। मूविंग ऑन, अगर हम CCl2 का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, और इसमें से क्या होगा कि एक जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन के सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब जो क्लोरीन का बॉन्ड है यहाँ पे दोनों, वो दोनों के दोनों ही पोलर बॉन्ड्स हैं। ओके, और जो हम जानते हैं बात की जो लोन पेयर की जो डाइपोल मोमेंट है वो वेरी हाई होती है। तो क्लोरीन का इस तरफ दो रहेंगे ऐसे जो रहेगा डाइपोल मोमेंट, और क्योंकि लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये दोनों जो क्लोरीन एटम्स है इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि CCl2 हैव डाइपोल मोमेंट। ओके, अगर हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखें डेट इज XeF2, तो जो जेनॉन रहता है उसके आउटर ऑर्बिटल में जो रहते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से 2 जो रहते हैं वो फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे 3 लोन पेयर जो रहते हैं वो इक्विलैटरल प्लेन में 120 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस लोन पेयर का जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं जब तीन वेक्टर जब 120 डिग्री के एंगल में रहते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है 0। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो तीनों लोन पेयर का रिजल्टेंट क्या आएगा 0। और ये फ्लोरीन क्योंकि अपोजिट में लीनियर स्ट्रक्चर है तो इनका भी डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसका नेट डाइपोल ZeF2 का भी 0 हो जाएगा। मूविंग ऑन, लास्ट जो हमारा है वो बेरिलियम फ्लोराइड है। बेरिलियम फ्लोराइड सिंपल स्ट्रक्चर है, एक लीनियर बॉन्ड बनेंगे 2 फ्लोरीन एटम्स में, इसके कारण जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। और सिमिलर केस होगा इसमें भी कि जो दोनों आपके पास फ्लोरीन एटम्स हैं वो लीनियरली अरेंज्ड है, और जब लीनियरली अरेंज्ड होंगे तो और दोनों सिमिलर बॉन्ड्स हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 4 में से सिर्फ 3 ऑप्शन दैट इज CCl2 के पास ही अपना एक डाइपोल मोमेंट है, इसके लिए B इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज CCl2। CCl2 के पास अपना डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को समराइज करें तो हमें पता होना चाहिए कि सबका स्ट्रक्चर क्या है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर होता है उसका जो आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो B इज द आंसर, दैट इज CCl2। Hope you understood it well. Best of luck.